अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ग्रो विद बिलाल। 10th बुक कंप्यूटर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की लेक्चर के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने इससे पुराने लेक्चर नहीं लिए हुए तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके वो तमाम लेक्चर्स जो हैं उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं लेक्चर की जानिब। तो आज के लेक्चर के अंदर हम रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? जब दो वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास या दो वेरिएबल्स होते हैं, उनको हमने कंपेयर करना होता है, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज। रिलेशनल ऑपरेटर आइडेंटिफाई आइदर द वैल्यूज आर इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और लेस देन वन अनदर। सी लैंग्वेज अलाउज अस टू परफॉर्म रिलेशनल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर टाइप ऑफ डाटा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डबल इक्वल साइन लगा हुआ है। जब भी हमने दो वैल्यूज़ को कंपेयर करवाना हो कि आइदर दे आर इक्वल और नॉट, तो हम डबल इक्वल साइन को इस्तेमाल करते हैं। और नॉट इक्वल के लिए हम एक्सक्लेमेशन लगा लेते हैं और उसके साथ इक्वल का साइन लगाते हैं, तो वो नॉट इक्वल को शो करता है। उसी तरह ग्रेटर देन हमने देखना है कि वैल्यू ए वैल्यू बी से बड़ी है, उसके लिए हम ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं। इसी तरह लेस देन का सिंबल और ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल्स के सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लॉजिक्स के अंदर। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जिसके अंदर लिखा हुआ है 5 इक्वल्स टू 5। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 5 के इक्वल है, तो इसका रिजल्ट जो है हमारे पास वो ट्रू आएगा। 5 नॉट इक्वल टू 7, तो ये भी इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। 5 इज़ ग्रेटर देन 7, चूँकि 5 7 से ग्रेटर नहीं है, इसलिए इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। तो कंप्यूटर जो है वो इस लॉजिक्स के ऊपर वर्क कर रहा होता है। इसी तरह 5 लेस देन 7 ट्रू रिलेशन है, इसलिए इसका आंसर कंप्यूटर ट्रू देगा। इस तरह 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस हैं। जब दो कंडीशन लिखी जाए तो इनके अंदर और ऑपरेटर वर्क कर रहा होता है, यानी कि दोनों में से एक दुरुस्त होनी चाहिए। अब 5 बड़ा तो नहीं है 5 से, लेकिन 5 बराबर है 5 के, इसलिए इसका आंसर ट्रू आएगा। 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ही रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं इकट्ठे इस्तेमाल किए गए हैं और दोनों ही पूरे नहीं उतरते इस स्टेटमेंट के हवाले से, तो इसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। तो एक बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर सिंगल अगर आप इक्वल का साइन यूज़ करते हैं तो वो इस्तेमाल होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, और जब आप डबल इक्वल का साइन यूज़ करेंगे उसको इस्तेमाल किया जाएगा बराबर को शो करने के लिए या इक्वल्स को शो करने के लिए। तो इसी चीज़ को यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है। और जैसा कि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट एफ, हमने एक आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए स्टेटमेंट लिखी है और हमने लिखा है 5 इक्वल टू 5। तो अब ये हमारे लिए दुरुस्त स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर जो कंप्यूटर को मिलता है वो 1 मिलता है। इन अदर वर्ड्स हम इसे ट्रू बोलते हैं। प्रिंट एफ, इस तरह हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाया और 5 इज़ ग्रेटर देन 7, जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका आंसर कंप्यूटर जो डिस्प्ले करवाएगा वो 0 होगा जी। उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर के बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। जैसा कि आप 9th की बुक के अंदर पढ़ के आए हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स को इस्तेमाल किया जाता है दो बूलियन एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए। ठीक है, तो जब दो हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशंस होंगी उनको हमने कंबाइन करना होगा, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स इस्तेमाल करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बूलियन एक्सप्रेशन एंड प्रोड्यूस अ बूलियन एक्सप्रेशन एज द रिजल्ट। एज वी हैव स्टडीड द रिजल्ट ऑफ द रिलेशनल ऑपरेशन इन द बूलियन, so the logical operator can be performed to evaluate more than one relational expression। हमारे पास जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर वो हमारे टेबल के अंदर हैं। तो टोटल 3 हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि फर्स्ट वन इज़ एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर के लिए डबल एंड साइन इस्तेमाल किया जाता है, और ऑपरेटर के लिए 2 टाइम आप बार्स लगाते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, जिसके लिए एक्सक्लेमेशन साइन यूज़ किया जाता है। एंड ऑपरेटर अगर आपने 9th की बुक में स्टडी किया हुआ है या उसे रिवाइज कर लेते हैं, एंड ऑपरेटर ने तब हमें दुरुस्त जवाब देना होता है जब दोनों बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू आ रहा होगा। अगर दोनों में से कोई एक भी रॉन्ग हो जाएगी तो उसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल फॉल्स
एंड फॉल्स, जब फॉल्स को फॉल्स के साथ एंड ऑपरेटर लगा के मिलाया जाएगा तो उसका आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। इस तरह फॉल्स एंड ट्रू, उसका आंसर भी फॉल्स आएगा। ट्रू एंड फॉल्स, उसका आंसर भी फॉल्स आएगा। और ट्रू एंड ट्रू जब दोनों दुरुस्त होंगी तो आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास और का है। और ऑपरेटर आप कह लेंगे एंड के उल्ट होता है। एंड जैसा कि हमें रिजल्ट दे रहा हो, जब दोनों बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो उसका आंसर ट्रू दे रहा होता है। इसी तरह और जो है उसके उल्ट काम करता है, जब दोनों फॉल्स होते हैं तब इसका आंसर फॉल्स होता है। दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक भी दुरुस्त हो जाए तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल फॉल्स फॉल्स, उसका आंसर फॉल्स आएगा। और फॉल्स ट्रू यानी कि एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हो गई तो उसने आंसर इसका ट्रू कर दिया। ट्रू फॉल्स आंसर ट्रू आएगा, ट्रू ट्रू आंसर ट्रू आएगा। नॉट ऑपरेटर ने क्या करना होता है, अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसको वो फॉल्स कर देगा और अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कर देगा, यानी कि रेसिप्रोकल है उसका रिवर्स कर देता है, उसका उल्ट कर देता है। नॉट ऑपरेटर निगेट्स और द रिवर्स द वैल्यू ऑफ बूलियन एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है कि बूलियन एक्सप्रेशन 3 था हमारे पास फॉर एग्जांपल, और इसको हमने कंबाइन कर दिया है एक रिलेशनल ऑपरेटर के साथ, और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमारे पास यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे देखिए 3 इज़ लेस देन 4 जो कि एक दुरुस्त स्टेटमेंट है, उसको एंड साइन से हमने मिलाया। 7 इज़ ग्रेटर देन 8 जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि 7 बड़ा नहीं है 8 से। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया एंड ऑपरेटर लगा के तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू था, इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है। तो इसका कंबाइंड जो इफेक्ट बनेगा वो हमारे पास फॉल्स बनेगा, चूंकि यहाँ पर हमारा ऑपरेटर जो है वो एंड ऑपरेटर है। उसी तरह 3 बराबर है 4 के, यानी कि 3 इक्वल्स टू 4 जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और हमने ऑपरेटर यूज़ किया है। और दूसरी स्टेटमेंट है 3 इज़ ग्रेटर देन 1 जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो एक तरफ हमारी फॉल्स स्टेटमेंट आ गई और दूसरी तरफ हमारी ट्रू स्टेटमेंट आ गई। क्योंकि ये और ऑपरेटर से मिलाया गया है इसलिए इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। और यहाँ पर आप देख लें एक एक्सप्रेशन है हमारे पास 4 इज़ ग्रेटर देन 2 जो कि दुरुस्त है, और 2 इक्वल्स टू 2 जो कि दुरुस्त स्टेटमेंट है। अब इनको हमने कंबाइन और ऑपरेटर के साथ किया है, लेकिन इसका जो ब्रेसिस के अंदर जवाब बन रहा है हमारे पास वो ट्रू है। लेकिन इस एक्सप्रेशन के बाहर जो हमारे पास एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है जो कि नॉट ऑपरेटर का काम करेगा, वो इसके आंसर को ट्रू से चेंज करके फॉल्स में कर देगा। और उसी तरह हमारे पास यहाँ पर है 6 इज लेस देन इक्वल टू 6 जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है। एंड के साथ हमने इसको मिलाया है। 1 इज ग्रेटर देन 2 जो कि एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन नॉट का साइन जो है इसको चेंज कर देगा ट्रू के अंदर। तो ये भी ट्रू, तो इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। इस तरह 8 इज़ ग्रेटर देन 9 जो कि एक फॉल्स स्टेटमेंट है, जिसको हमने कंबाइन किया और ऑपरेटर के साथ। यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट हमारी है वो 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 जो कि हमारे पास एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और इसका आंसर हमारे पास ट्रू आएगा। तो इधर वाली स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है, ये वाली स्टेटमेंट का आंसर ट्रू हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है और आंसर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स काम करते हैं। यूनरी एंड बाइनरी जैसा कि नाम ही सजेस्ट करते हैं, यूनरी ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ही आपके ऑपरेंड के ऊपर वर्क कर रहा होगा या एक बुलियन एक्सप्रेशन के ऊपर वर्क कर रहा होगा। इन अदर वर्ड्स अगर बाइनरी ऑपरेटर को देखें तो वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपस में कंबाइन कर रहे होंगे। All the arithmetic operators and the relational operators are the binary operator. The logical operators and or are also a binary ऑपरेटर। तो अभी तक जितने हमने ऑपरेटर पढ़े हैं उसके अंदर जस्ट हमारे पास नॉट एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि इस्तेमाल होता है एज अ यूनरी ऑपरेटर। उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप देखेंगे तो उसके अंदर प्रेसिडेंस को आपने मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंस को माइंड में रख के इक्वेशंस नहीं लिख रहे होंगे तो आपके पास रॉन्ग आंसर आने के चांसेस होंगे और कंपाइलर कोई भी एरर नहीं देगा इसी सूरत हाल के अंदर। तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। तो इस चीज़ को आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेसिडेंस का हमने ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ पहले सॉल्व होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होती हैं, उसकी प्रेसिडेंस जो है वो हाई है। और इसी तरह एक्सक्लेमेशन साइन यानी कि नॉट वो उसके बाद होगा। इसी तरह थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस का ऑपरेटर वर्क करता है। फोर्थ नंबर के ऊपर हमारे पास प्लस एंड माइनस। एंड फिफ्थ हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल एंड लेस देन इक्वल एवेल्यूएट किया जाता है 7 नंबर के ऊपर एंड को और 8 नंबर के ऊपर और को और 9 नंबर के ऊपर। जब पूरी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी तो राइट साइड की वैल्यूज़
लेफ़्ट साइड के ऊपर असाइन कर दी जाती हैं बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर और उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी एक्सरसाइज जो है वो कवर करवाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।